अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़कीर बाबा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आबाद होंगे और दुआ में याद करोगे। तो जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में माशाल्लाह लिखें। तो अभी मैं आपको ऐसा अमल बता रहा हूँ कि आपको मसलन कोई भी परेशानी है या कोई मसले मसाइल हैं, कोई आप आपस में रिलेशन के मसले हैं, मोहब्बत के मसले ज़्यादा हैं, इंसान खुदकशी भी करता है, मोहब्बत में इंसान ख़ुद को हार देता है। सारा सिस्टम ये है, मोहब्बत का सिस्टम ये उनके लिए है जो कहते हैं ना, वो इंग्लिश में गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के हिसाब से। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो आप मसलन एक दूसरे से आप मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि मिलने से, बात करने से कितना गुनाह है, ठीक है, तो उसके अलावा मैं ये आपको खोल के बता रहा हूँ कि आपने जब जिसके साथ शादी करनी है तो उसके साथ हम बिस्तरी मसलन ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात ना करें, तो इसमें आपका फ़ायदा है। और जो भी मैंने बहुत से फेसबुक पे इधर उधर देखा है, कोई आया बंदा उसको भगाने के लिए, भगाने के चक्कर में, आसरा देने के चक्कर में, इसमें उसमें। और मैं वो भी गुजारिश करूँगा कि जो शादीशुदा हजरात हैं, जो औरतें हैं, मेरी बहनें हैं, जो मर्द हैं और दूसरे के रिलेशन के चक्कर में हैं, वो भी बाज आ जाए। तो मसला मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि जो जो औरत जो औरत अपने शोहर को खुश नहीं करती तो उसके लिए बड़ा अज़ाब है। और इसमें बहुत सी वाइदें आई हैं, बहुत सी हदीसों में आया है, किताबों में है। तो इसके लिए आप खुदारा परहेज़ करें। और मैं ये कहता हूँ जिसकी शादी हो चुकी है तो मेरे पास औरतें आती हैं, ठीक है, वो बोलती हैं कि मेरा शौहर ऐसा है ऐसा है। पहले तो मैं उनको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है, कहानी बताता हूँ। कहानी बताने के बाद जो है फिर उसको जो है मैं उसी हिसाब से कहता हूँ। कहानी क्या है कि मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, मेरे पास आप आए हो, ठीक है, एक मेरे बड़ों का किस्सा है, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जब वो आती है शौहर के लिए, तावीज़ात के लिए या किसके लिए भी, पहले उसको तो हिदायत देनी चाहिए कि ये इसी अमल पे आप नहीं आओ तो बेहतर है। फिर उसके बाद अगर आप ऐसा करो कि शेर के बाल, ये किस्सा है अभी शुरू हो गया, शेर के बाल जो हैं, शेर का 2 बाल लेके आओ कि मैं आपको तावीज़ बना के दूंगा। ये अगले सिस्टम में अगले ज़माने में होता था ये। तो उसने उसने बोला कि हाँ बस मैं शेर के बाल, एक औरत आई थी तो उसी औरत ने कहा कि मैं शेर के बाल लेके आऊँगी तो उसके बाद मेरे जो है शौहर को मेरे ताबे कर देना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये जब गई तो किसी से मशवरा किया, अभी शेर के बाल कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो एक बड़ी उम्र की औरत थी, उसने उसको मशवरा दिया कि अभी आप ऐसा करो कि आप गोश्त जो है जंगल में जाओ, जंगल में जाके गोश्त रखो, शेर आएगा, दूर आप खड़ी हो जाओ, शेर आएगा खाएगा। फिर उसके बाद आप फिर दोबारा उसके पास जाओ, फिर उधर गोश्त रखो, फिर आएगा, वो खाएगा तुम्हारे को। तुम थोड़ा सा और करीब जाओ और जाते जाते उसके पास चली जाओ, समझो कि एंड तक चली जाओ। उसके बाद वो तुम्हारे को कुछ नहीं करेगा, तुम उससे बाल खींच लेना। तो उसने ऐसा ही किया। तो कहने की बात यह है कि उसने कितनी अपनी जान की बाजी लगाकर वो शेर को गोश्त देने लग गई।
तो जान की बाजी लगाई उसने, और खा भी सकता था उसको। कितनी मुशक्क़त, कितनी तकलीफ़, गोश्त लिया होगा, घर से निकली होगी, क्या किया होगा, बहरहाल तो उसको शेर के बाल मिल गए। तो फिर वो शेर के बाल जब वो उसी फ़कीर बाबा के पास लेके आई, तो फ़कीर बाबा ने बोला कि तुम्हारे को कितनी मुशक्क़त हुई। उसको तो एक सबक था। उसने कहा मेरे को बड़ी मुशक्क़त हुई, जान के जो जान भी मैंने समझो कि गंवा दी थी, और अपना जो है सारा निज़ाम इधर उधर कर दिया था मैंने बाल लेने के चक्कर में। तो कहने का मतलब ये है कि उसको जब उसको पूछा कि कितनी आपको तकलीफ़ आई, औरत ने कहा बहुत मैंने तकलीफ़ उठाई और ये बाल लेके आई हूँ, अभी आप अपना काम करो। तो जब वो काम करने लगा, तो उसने उसको बोला कि शोहर ऐसी चीज़ है कि शेर जैसे आपने शेर को करीब किया, शोहर को भी ऐसे करीब करती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता तुम्हारे को, और हमारे पास नहीं आती और इतनी मुशक्क़त नहीं करती। तो खुदारा औरतें के लिए यही सबक है कि अपने शोहरों को जो है अल्लाह ने वो दिया है, समझो कि साथी दिया है, तो उसका एहतियात करें, ख्याल करें। और जो है फिर तावीज़ जाने की कोई ऐसी की चक्कर में आप नहीं जा सकोगे, और तावीज़ों के चक्कर में किसी में उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी ये हालात ज़िंदगी में बहुत आते हैं। ये हमारा दुनिया में कैद खाना है, आखिरत में हमारा जो है जन्नत खाने में हमारा ऐश खाना है। हम उधर ऐश करेंगे, इधर जैसे जाते हैं ऐश करते हैं, बाहर मुल्क जाते हैं घूमने, पिकनिक करने जाते हैं, किधर भी जाते हैं ऐश करने के लिए जाते हैं, कोई पार्टी शार्टी करते हैं ऐश के लिए। ऐश की जगह हमारी आखिरत में है, कब्र में है, कब्र के बाद जो है मैदान महशर में है, और उसके बाद जन्नत में है। जन्नत में ऐसी अल्लाह पाक सवारियाँ देगा, बड़ी बड़ी सवारियाँ देगा, बड़े बड़े लिबास देगा, जो दुनिया 10 गुना इस दुनिया से ज़्यादा जन्नत में मज़ा होगा, 10 गुना ज़्यादा। जो लोग खर्चा करके जाते हैं घूमने इधर उधर, कितना मज़ा आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एहतियात करें और ये काम करें तो बेहतर है। तो उसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि गोश्त तो एक ही है। हाँ, अभी गोश्त तो एक ही है। मसलन आपने कोई शादी कर ली है, मर्द हजरात ने, बीबी बीबी उसके उसके मसलन मोहब्बत में नहीं है, या मोहब्बत में नहीं है, तो आप कहते हैं मैं दूसरी शादी करूं या दूसरे रिलेशन अपने बनाऊं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दूसरे रिलेशन बनाओ, लेकिन उसमें ये मुराद है कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि गोश्त तो वही है, ठीक है, गोश्त तो वही है। आप दूसरी शादी करोगे भी समझो कि उसका भी गोश्त वही होगा। मैं खुला नहीं बोल सकता, क्योंकि गोश्त वही है। उसको फिर आप कैसे भी समझो कि कैसे भी पकाओ, वो आपके हाथ में है। ये मर्द के लिए है, औरत के लिए भी है, दोनों के लिए ये थोड़ा सा गौर से सुने। मेरी वीडियो लाइक करें और अपना सब्सक्राइब करें, चैनल ज़रूर किया करें और आखिरी तक वीडियो देखा करें। तो इसमें ये होता है कि आपको ये करना पड़ेगा कि आपने गोश्त तो वही है, लेकिन उसको समझो कि उसकी अलग टेस्ट है, होटल वाले की अलग है और इधर की अलग है। तो आप जब अपनी बीबी से मसलन उसी हिसाब से पेश आएंगे तो वो भी आपको ऐसा ही समझो कि जैसे आपने वाइट कढ़ाई कही या कोई भी ऐसे भी आपको दे सकती है, और ऐसी मोहब्बत आपको दे सकती है जब आप उसको थोड़ा सा उसका ख्याल रखेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली वो 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा वो ऑटोमेटिकली उसके दिल में आपके लिए जगह हो जाएगी। तो फ़कीर बाबा का नंबर भी है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे कोई रिलेशन मसलन मियाँ बीवी में आपस में नाचा की हो भी, वो भी इंशाल्लाह मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ।
تو وہ بھی حضرات بھلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے سے. تو اس کے علاوہ آپ کو یہ ہے کہ گوشت تو وہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی دیکھو ایک عورت ہے مثلاً اپنے شوہر کے ساتھ وہ اس کے ریلیکشن صحیح نہیں ہے، اور موبائل کا زمانہ ہے، دور ہے، تو لگی پڑی ہے دوسرے کے چکر میں. تو مرد حضرات بھی اللہ معاف کرے، میں اتنا نہیں کہتا کہ دوسرے کے چکر میں، یا عورتیں بھی دوسرے کے اللہ معاف کرے، میرے کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا احتیاط کریں، باز آئیں، اپنے گھروں کو برباد نہ کریں، تو اس میں آپ کی بھلائی ہے. تو عورت بھی سمجھو کہ ایسا ہی کرے جیسے میں نے آپ کو پہلے کیا. تو عورت بھی ایسا جب کرے گی تو اس کا شوہر دوسری عورتوں کے پاس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. تو اگر مرد ایسا کام کریں گے تو مرد کی عورت دوسرے کے پاس نہیں جا سکے گی. یہ میں کھل کے واضح کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے آپ کو سمجھو کہ میں آپ کو سمجھو کہ ہدایت، ایک نصیحت کے حساب سے آپ کو یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی، یہ میرے ذہن میں تھی، اور یہ میرے کو روزانہ ڈھس رہی تھی یہ باتیں، کہ میں جو ہوں یوٹیوب پہ تو چینل بناتا ہوں اپنے حساب سے، لیکن یہ اس لیے ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ آپ حضرات بھی تھوڑا سا خیال کریں اپنے. اس کا شادی تو ہو گئی ہے، ابھی اس کو جو ہے آگے پیچھے چکر کرنے میں یا یہ وہ کرنے میں جو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کوشش کریں، احتیاط کیا کریں، اور اپنے بچوں کا خیال کیا کریں، دوسروں کے چکر میں نہ آئیں. تو عورت برباد بھی کر سکتی ہے مرد کو، اور آباد بھی کر سکتی ہے. دو کام ہیں عورت کے. اور مرد عورت کو برباد بھی کر سکتا ہے مرد، اور برباد بھی کر سکتا ہے، اور آباد بھی عورت کو کر سکتا ہے مرد. تو احتیاط کیا کریں، اور اسی حساب سے جو ہے آپ کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.